पशुधन उत्पादन के लिए पशु आहार में हरा चारा महत्वपूर्ण है। हरे चारे की वर्ष भर उपलब्धता पशुपालन की सफलता की कुंजी है। हमारे देश में बढ़ती पशु संख्या को सस्ता व पौष्टिक पशु आहार वर्ष भर हरे चारे की उपलब्धता से ही प्राप्त हो सकता है। सामान्यतः पशुओं में कुपोषण की समस्या हमेशा रही है। हमारे देश में पशुओं की उन्नत नस्ल का भी विकास हुआ है। इससे पशु आहार के दाने में मूल्य वृद्धि हुई है। इन सब कारणों से पशुपालन में हरे चारे की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी के वैज्ञानिकों ने वर्ष पर्यंत हरा चारा उत्पादन करने के लिए परस्पर व्यापी फसल पद्धति, बहुफसलीय चारा उत्पादन पद्धति तथा बहुवर्षीय चारा उत्पादन तकनीकी विकसित की है। इस चारा उत्पादन तकनीकी से पशुओं को सस्ता व पौष्टिक चारा उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। पशुधन उत्पादन को साकार करने के लिए और अधिक उत्पादन लेने के लिए पशुओं का स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए हरे चारे का होना बहुत ही आवश्यक है। हरे चारे की आपूर्ति इस समय लगभग आधी है। कहने का मतलब जहां एक तरफ हमारी आवश्यकता 610 मिलियन टन हरे चारे की है, वहां पे हमें आधा ही मिल पा रहा है। इस उत्पादकता को बढ़ाने के लिए संस्थान ने विभिन्न प्रणालियों का विकास किया है, जिससे चारे का उत्पादन, चारे की पौष्टिकता दोनों को सुनिश्चित किया जा सके। हरे चारे के उत्पादन में बहुवर्षीय जो प्रजातियां हैं और जो खरीफ अथवा रबी की फसलें हैं, उनके आपस के समन्वय से चारे का उत्पादन कई गुना बढ़ाया जा सका है। वर्ष पर्यंत हरा चारा प्राप्त करने की सघन प्रणाली का विकास संस्थान ने किया, जिससे 286 टन प्रति हेक्टेयर हरा चारा प्राप्त किया जा सका। इसमें मुख्य महत्वपूर्ण भूमिका वर्ष पर्यंत और बहुवर्षीय उगने वाली घासें जैसे गिनी घास अथवा संकर नेपियर, इनमें मुख्य रूप से संकर नेपियर हमारे संस्थान ने भी कई प्रजातियां विकसित की। इनमें से IGFRI नंबर 3 एक ऐसी प्रजाति विकसित हुई जो कटाई के साथ साथ दूसरे फसलों का समन्वय अच्छी तरह स्थापित कर लेती है। किसान इन तमाम विधाओं का प्रयोग करके सिंचित क्षेत्र से अधिक हरा चारा प्राप्त कर रहे हैं और उसका सीधा प्रभाव हमारे पशुधन उत्पादन पे मिल रहा है। परस्पर व्यापी चारा फसल उत्पादन पद्धति में उचित चारा फसलों के मिश्रण को इस प्रकार उगाया जाता है कि इससे वर्ष भर हरा चारा मिलता रहे, ताकि अच्छा दुग्ध उत्पादन हो सके। इसके लिए संकर नेपियर की कतारों के बीच सर्दी में बरसीम तथा ग्रीष्म में लोबिया की खेती की जाती है। इस तकनीक में बरसीम को अच्छी तरह से तैयार खेत में अक्टूबर के महीने में बोया जाता है।
खेत की तैयारी से पूर्व 20 से 25 टन गोबर की खाद अथवा कंपोस्ट मिलाते हैं तथा खेत की तैयारी के समय 20 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 80 किलोग्राम फॉस्फेट उर्वरक प्रति हेक्टेयर देते हैं। प्रथम कटाई में बरसीम की अच्छी उपज लेने हेतु इसमें 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सरसों का बीज मिला देते हैं। बरसीम के बीज को बोने से पूर्व कल्चर से उपचार करते हैं ताकि यह अच्छी तरह उग सके। बरसीम की फसल बोने के बाद 4 से 5 दिन बाद 2 हल्की सिंचाई करते हैं। सर्दी के मौसम में 15 दिन तथा बसंत में 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते हैं। बरसीम की पहली कटाई बुवाई के 45 दिन बाद तथा बाद में प्रत्येक कटाई 35 दिन के अंतराल पर करते हैं। बरसीम की खड़ी फसल में तीसरी अथवा चौथी कटाई के बाद फरवरी के अंत में 1 मीटर कतार की दूरी पर बहुवर्षीय घास जैसे संकर नेपियर या गिनी घास के जड़दार कल्ले लगा देते हैं। कृषि मशीन अथवा ट्रैक्टर के उपयोग हेतु कतारों के बीच की दूरी बढ़ाई जा सकती है, किंतु इससे चारा उत्पादन में कुछ कमी आ जाती है। गिनी अथवा नंदी घास मुलायम तथा अधिक पौष्टिक तो होती है, किंतु इनकी उत्पादन क्षमता संकर नेपियर से कम होती है। ग्रीष्म में बरसीम की फसल कट जाने के बाद संकर नेपियर की कतारों के बीच लोबिया लगा देते हैं। इसमें सिंचाई 8 से 10 दिन के अंतराल पर करनी होती है। घास की पहली कटाई रुपाई के 75 दिन बाद तथा आगे की कटाई प्रत्येक 30 से 40 दिन पर करनी चाहिए। लोबिया की कटाई मानसून आने से पूर्व कर ली जाती है। लोबिया की कटाई के बाद भूमि तैयार करके इसमें 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद, 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फॉस्फेट तथा 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। द्वितीय वर्ष में बरसीम की बुवाई नवंबर के प्रथम सप्ताह में तथा लोबिया की बुवाई ग्रीष्म काल में करनी चाहिए। इसी प्रकार यह क्रम 3 वर्ष तक लगातार चलता रहता है। इस पद्धति से वर्ष भर में 250 से 280 टन प्रति हेक्टेयर हरा चारा मिल जाता है। बहुफसलीय चारा उत्पादन पद्धति में 3-4 चारा फसलों को एक ही खेत में उगाया जाता है। चारा फसल चक्र इस प्रकार का होता है कि अधिक से अधिक पौष्टिक हरा चारा तो मिले ही, साथ ही भूमि की उर्वरता भी बनी रहे। इस पद्धति से वर्ष पर्यंत लगातार हरा चारा मिलता रहता है। इस पद्धति में बरसीम तथा सरसों के बाद मक्का तथा लोबिया व इसके बाद ज्वार तथा लोबिया का फसल चक्र और बरसीम तथा सरसों के बाद बहु कटाई वाली ज्वार
तथा लोबिया के फसल चक्र उत्तम पाए गए हैं। उच्च उपज वाली चारा फसलों तथा इनकी किस्मों का चुनाव क्षेत्र, भूमि के प्रकार, खेत की स्थिति तथा सिंचाई सुविधा के अनुसार करना चाहिए। वर्षा ऋतु में कभी-कभी अधिक नमी होने से दोबारा बुवाई संभव नहीं हो पाती। इस समस्या के लिए ग्रीष्म काल में ऐसी बहुकटाई चारा फसलें बोनी चाहिए जो खरीफ तक चारा दे सकें। चारे की पौष्टिकता तथा भू उर्वरता बनाए रखने हेतु दलहनी व गैर दलहनी चारा फसलों की अंतः फसल उगाना चाहिए। इस पद्धति से 180 से 190 टन प्रति हेक्टेयर हरा चारा उत्पादन मिल जाता है। कम सिंचाई तथा खेत की तैयारी में बचत से वर्ष भर हरा चारा प्राप्त करने हेतु बहुवर्षीय चारा उत्पादन पद्धति अपनाई जानी चाहिए। संकर नेपियर की एक फ्री 3 किस्म तथा सुबबूल की K8 किस्म की 2-2 पंक्तियां उगानी चाहिए। इससे पौष्टिक हरा चारा प्राप्त होता है। सुबबूल के पौधशाला में उगाए गए पौधों की 2 पंक्तियां लगाने के बाद संकर नेपियर की जड़दार कल्लों की 2 पंक्तियां लगा दी जाती हैं। भूमि में उपलब्ध नमी से यह पद्धति अधिक प्रभावित नहीं होती तथा देश के पूर्वी, उत्तरी तथा दक्षिणी क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी है, जहां दोनों ही बहुवर्षीय फसलें वर्ष भर बढ़ती रहती हैं। इस पद्धति से 240 टन प्रति हेक्टेयर हरा चारा मिल जाता है। चारे की कमी वाले समय में पशुओं को खिलाने हेतु साइलेज व हे बनाने की पद्धतियां उपयोगी हैं। साइलेज बनाने के लिए ज्वार, मक्का, संकर नेपियर, जई, बरसीम आदि उपयुक्त चारा फसलें हैं। कुट्टी किए गए चारे को गड्ढे में अच्छी तरह दबाना चाहिए। साइलेज गड्ढे में बनाने से पौष्टिकता का क्षरण कम होता है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने साइलेज व हे बनाने की उत्तम पद्धतियों का विकास किया है। वर्ष पर्यंत हरा चारा उत्पादन के लाभ हैं। वर्ष भर एक ही भूमि से पौष्टिक हरा चारा। घास की सुषुप्तावस्था के समय इसके बीच में उपलब्ध भूमि में बरसीम की खेती। घास व दलहनी चारा के मिश्रण की खेती से भूमि में सुधार। बरसीम व लोबिया को घास के साथ उगाने से उर्वरक व सिंचाई के पानी में बचत। हरे चारे की वर्ष भर उपलब्धता से पशुपालकों को सस्ता व पौष्टिक पशु आहार मिलता है। इससे दुग्ध उत्पादन की लागत में कमी आती है। भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान ने वर्ष पर्यंत हरा चारा उत्पादन तकनीक को सफलतापूर्वक किसानों को प्रदर्शित करके उन तक पहुंचाया है।